श्रीमद् भागवतम अध्याय 13 इसका शीर्षक है धृतराष्ट्र का गृह त्याग और नारद जी का उपदेश। गीता सुनी तब भी धृतराष्ट्र घर छोड़कर नहीं गया। गीता जब सुनी तो युद्ध के 10 दिन हो गए थे। कई बार लोगों को लगता है कि गीता धृतराष्ट्र ने युद्ध जब शुरू हुआ तब सुना था, पर ऐसा नहीं। हाँ, भगवान ने भगवद गीता जब युद्ध शुरू हुआ उससे पहले भगवद गीता बोली, पर संजय भी युद्ध में गया था। संजय वापस लौटता है 10वें दिन, जब भीष्म पिता घायल हो जाते हैं, तब धृतराष्ट्र उनको पूछता है कि मुझे पहले से बताओ क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ से सैनिक आए थे, कौन कौन लड़ने आया। तो वो पहले से काफी सारा सब वर्णन करता है और फिर गीता का उपदेश भी बताता है, और बाद में आगे भी जो युद्ध चलता रहता है प्रतिदिन का वो भी बताता रहता है। तो भगवद गीता की शुरुआत होती है कहाँ से? धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे माम धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत योत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो वहां पर धृतराष्ट्र संजय को प्रश्न करता है। संजय वही सब बातें जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे, वही बातें संजय ने रिपीट की। संजय भी व्यासदेव का शिष्य है, और ये उपदेश वैसे तो चाहे भगवान बोले या कोई भी बोले, शब्द तो वही है, पर स्थिति स्थिति के अनुसार भी उपदेश काम करता है। अभी तक वहां पर है समवेता युत्सवः। आशा उसको थी कि युद्ध के लिए इकट्ठा हुए हैं, फिर भी हो सकता है कि मेरे पुत्रों की विजय हो जाए। और भागवत में ये जो 13वां अध्याय है, वहां युद्ध पूरा हो चुका है, अभी तो कोई आशा रही नहीं। हाँ? और अब जाकर उस विदुर जी उनको उपदेश देते हैं। तो अब उसकी जो स्थिति थी उसमें ये उपदेश, और विदुर जी है भगवान के महान भक्त है, महाभागवत है, 12 महाजन में से एक महाजन है। और विदुर जी भी जो है वो अपने यात्रा में अनेक साधुओं को मिले, तीर्थ यात्रा की, और मैत्रेय मुनि से भी उन्होंने उपदेश ग्रहण किया, जिसका आगे के स्कंदों में वर्णन आता है, मैत्र और विदुर का संवाद। और वो सब वस्तुएं सीख कर, हालांकि वो महाभागवत ही है, पर इस जीवन में वापस वो विदुर जी मैत्रेय से उपदेश ग्रहण करके आते हैं। तो युद्ध पूरा होने के बाद तीर्थ यात्रा से विदुर जी वापस आते हैं। विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए क्यों चले गए थे? बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे, आपको पता है ना, क्योंकि बलराम जी अब ये भाई भाइयों में युद्ध होने वाला था, उस पर कोई पक्ष नहीं लेना चाहते थे। तो बलराम जी तीर्थ यात्रा पर चले गए थे, और जब दुर्योधन के साथ भीम की लड़ाई हो रही थी तब वो वापस आ गए थे। अंतिम दिन पर शाम को आ गए वापस। और विदुर जी और कई दिनों के बाद, काफी महीनों के बाद आए थे, क्योंकि विदुर जी जब आए तब यादव यदु वंश जो है वो भी इस धराधाम पर नहीं था, उनका भी नाश हो चुका था। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान हस्तिनापुर से द्वारका गए, और फिर कई महीनों के बाद या काफी लंबे समय के बाद, कई साल भी कुछ बीत गए होंगे, कुछ साल बीत गए होंगे, तब विदुर जी का आगमन होता है। और तब तक जो है धृतराष्ट्र है वही हस्तिनापुर में रहता है। तो विदुर जी जो है वो वापस क्यों आते हैं? पहले के समय में लोग तीर्थ यात्रा में जाते थे, सामान्य रूप से वापस नहीं आते थे। उसमें भी बद्रीनाथ केदारनाथ गए तो जीवित आना भी संभव नहीं था, कई बार वहीं पर लोगों का मृत्यु हो जाता था। तो विदुर जी हैं वापस आते हैं विशेष रूप से अपने भाई के कल्याण के लिए। भाई कौन है? धृतराष्ट्र।
धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये तीनों हालांकि अलग अलग माँ से जन्म लिए हैं, पर व्यासदेव के कारण ही सबका जन्म हुआ है नियोग पद्धति से। तो विदुर जी जो है अपने रिश्तेदारों को मतलब संबंधियों को खुश करने के लिए नहीं आए थे, उनको जीवन की हकीकत खास करके धृतराष्ट्र को एक सच्चा साधु जैसे आकर कड़वे वचन भी बोलता है, उसी प्रकार से विदुर जी आए। और दूसरा ये भी था कि विदुर जी हमेशा पांडवों को विशेष स्नेह रखते थे। और हम जानते हैं कि जब पांडव है छोटे बालक थे, कुंती महारानी के साथ आते हैं, तब से विदुर जी और भीष्म उनका विशेष देखरेख करते हैं। विदुर जी दासी पुत्र कहे जाते हैं, खास करके दुर्योधन उनको इसी शब्द से संबोधित किया, तब है विदुर जी को लगा कि अब ये स्थान मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी एक आत्मसम्मान होता है। तो कहा कि ये दासी पुत्र है और हमारे टुकड़ों पर पल रहा है और पांडवों का पक्ष लेता है। जब शांति प्रस्ताव के बाद बातचीत हो रही थी, तब तक विदुर जी वहां पर थे। तो विदुर जी को लगा कि अब भगवान नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर और अधिक रहूं। जीवन भर वो प्रयास करते रहे पांडवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए और साथ साथ में धृतराष्ट्र को सदुपदेश देने के लिए, कभी ना कभी तो ये सुधर जाएगा। तो विदुर जी है उस समय तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। विदुर जी दासी पुत्र कैसे बने, ये भी एक पुराणों में कथा आती है कि एक राज्य में है कुछ चोर है, चोरी करके भाग जाते हैं, सैनिक पीछे पीछे होते हैं और मंडुक मुनि के आश्रम में जाकर ये चोर अपना धन सब डाल देते हैं। अंत में सैनिक जो है खोजते खोजते आते हैं, चोरों को भी पकड़ लेते हैं और धन इनके आश्रम से मिलता है। तो उन्होंने मान लिया कि यही साधु के वेश में जो है वो चोरों का सरदार है, मुखिया यही है। तो सबको सजा राजा ने सुनाई कि सबको शूली पर चढ़ा देना। शूली आज के समय में ऐसी सजाएं नहीं होती है, पर एक समय शूल के ऊपर व्यक्ति को ऐसे खड़ा किया और उसको छोड़ दिया, तो शूली उसके पेट में नीचे से लेकर ऊपर तक चली जाती थी और काफी दर्दनाक मौत। तो बाकी सब चोर तो मर गए, पर मंडुक ऋषि अपनी योग शक्ति से है मरे नहीं और राजा को अपनी गलती समझ में आ गई। ये मंडुक ऋषि जो है यमराज के पास पहुंच गए कि किस कर्म के कारण मुझे ये सजा मिली। मैंने चोरी नहीं किया था, कोई मेरे घर में आश्रम में आकर धन डाल दिया और सजा मुझे मिल रही। तो कहा कि आप जब बालक थे, 5 साल से कम उम्र थी, तब आपने एक कीड़े को एक कांटे से मार दिया, उसके पेट में कीड़ा एक कांटा डाल दिया और उसी के कारण आपको ये सजा मिल रही है। कहा कि मैं अबोध था, मुझे धर्म अधर्म का कुछ पता नहीं था, खेल खेल में हो गया, तो उसके लिए मुझे सजा नहीं होनी चाहिए थी और तुमने ये अन्याय मेरे साथ किया, इसलिए तुम्हें शूद्र योनि में 100 साल तक रहना पड़ेगा। तो विदुर जी इस प्रकार से दासी पुत्र बने। यमराज जो है दासी पुत्र बने विदुर के रूप में। और जब यमराज अपने वहां पर शासन संभालने के लिए नहीं थे, तो अर्यमा नाम के देव जो है द्वादश आदित्य में ये भी एक अर्यमा, वो विदुर जी का यमराज का कार्य करते थे। तो ये इनका पूर्व का जन्म है, जन्म तो नहीं कह सकते पर पूर्व की स्थिति। और इसलिए विदुर जी है धर्म के तत्वों को अच्छी तरह से जानते, क्योंकि यमराज है वो सभी का निर्णय करते बिना पक्षपात के। पर जैसे भगवान अपने भक्तों के प्रति विशेष स्नेह रखते हैं, उसी प्रकार से विदुर जी पक्षपात नहीं करते थे, फिर भी पांडवों के प्रति उनका विशेष स्नेह था, क्योंकि पांडव सब धार्मिक थे। तो जब लाक्षागृह में भी पांडवों को भेजा गया तो उन्होंने सूचना दी कि आत्मा है अग्नि से जलता नहीं, पर शरीर तो जल जाता है, जो आत्मा को बचाता है वो बच जाता है। मतलब परोक्ष रूप से पांडवों को सूचित कर दिया था। और बाद में स्वयं वहां पर गए और कहा कि ऐसा षड्यंत्र बनाया जा रहा है कि तुम्हें लाक्षागृह में जलाकर ये लोग भस्म आप लोगों को कर देंगे।
और पांडवों ने पहले से सुरंग बना कर रखी, और जो वहां पर द्वारपाल है, आग लगाने वाला था, उसी का परिवार वहां आया हुआ था। वो लोग रात में सो गए और पांडवों ने उस भवन को आग लगा दी और सभी पांडव है वहां से निकल गए। 5 पांडव और कुंती महारानी, उनका विवाह नहीं हुआ था। और हस्तिनापुर में पूरा शोक सभा भी हो जाता है, 12वीं भी हो जाती है। सब लोग दुखी थे, विदुर जी दुखी नहीं थे, क्योंकि विदुर जी को पता था कि पांडव नहीं मरे हैं। और ऐसे कई उपाय है विदुर जी सभा में रहकर, एक प्रकार से वो सभा में जो भी, क्योंकि राजसभा में है तो जो भी चर्चाएं होती है उनको पता चल जाती है, तो उस प्रकार से पांडवों के कल्याण का वो उपाय हमेशा करते रहते थे। तो विदुर नीति भी खास करके, जैसे चाणक्य नीति आजकल ज्यादा प्रसिद्ध है, हाँ? पर उसी प्रकार से विदुर नीति महाभारत में दी गई है। शुक्र नीति, विदुर नीति इत्यादि नीति शास्त्र में भी विदुर जी बहुत ही प्रवीण थे, और इसलिए धृतराष्ट्र अपने भाई की तरह ही, हालांकि उनको राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता है, पर राज परिवार के सभ्य की भांति ही उनको सुविधा इत्यादि प्राप्त थी। तो विदुर जी है आते हैं तीर्थ यात्रा से, और जब पांडवों ने देखा कि विदुर जी आ गए हैं, तो उनके जैसे प्राण लौट आए, उसी प्रकार से उनको खुशी, उनको सुख का अनुभव हो रहा था। भागवत में वर्णन है, प्रत्यागतः प्राणम तन्व इवागतम, जैसे शरीर में प्राण आ गए उसी प्रकार से पांडव है सब खुश हो जाते हैं। और युधिष्ठिर महाराज उनको पहले स्वागत करते हैं, उनका पाद प्रक्षालन करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनको जल, फिर भोजन, फिर आसन और फिर विश्राम इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। और फिर 1-2 दिन इस प्रकार से उनका विश्राम हो गया, फिर उनको सब प्रश्न करते हैं। प्रभुपाद है विशेष रूप से बताते हैं कि जब पुराण में आप पढ़ते हैं तो साधु संत या कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति आता है तो उनका विशेष स्वागत किया जाता है। हम भी यहाँ जब गुरु महाराज आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं, रंगोली बनाते हैं। तो वैदिक संस्कृति में जो अतिथि जो है उसका स्वागत, ये विशेष महत्व बताया गया है। प्रभुपाद तो यहाँ तक लिखते हैं कि नीति शास्त्र में बताया है कि शत्रु भी आए तो इस प्रकार से स्वागत किया जाना चाहे कि वो अपनी शत्रुता भूल जाए। इवन वो जमाना था कि जहां पर है भीम, अर्जुन और भगवान कृष्ण, इनके पास चले जाते हैं। कौन? जरासंध के पास। जरासंध असुर था, कंस का ससुर था, पर स्वागत करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन सबको रहने की, खाने की सब व्यवस्था की। 27 दिन ये सब तीनों वहां रहे। दिन में युद्ध होता था और सब, फिर भी सब व्यवस्था, शत्रु है फिर भी आगता स्वागता में कोई कमी नहीं थी। इस्कॉन में जो भक्त है वो प्रचार करते हैं, उनको भी ये बात अच्छी तरह से सीखनी आवश्यक है। चाहे कोई हमारे घर पर आए, मंदिर पर आए, अच्छी तरह से स्वागत उनका की जाए, कि अगर किया जाए जो आपकी सामर्थ्य है। हा? आप भोजन करवा सकते हैं, भोजन नहीं तो कम से कम पानी दे सकते हैं, पानी नहीं तो कम से कम अच्छे शब्दों से तो उनका स्वागत किया ही जा सकता है। और इसलिए हम देखते हैं कि जब भी कोई भक्त है मंदिर में आने वाले किसी नए आगंतुक को मिलता है, उनसे बात करता है, तो उनको लगता है कि यहाँ पर है, कम से कम कोई है मुझे मंदिर में पूछ रहा है कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं। और इसलिए लोग है इस्कॉन में काफी जुड़ते हैं। कई लोगों को आश्चर्य होता है कि इतने इस्कॉन में भक्त क्यों जुड़ रहे हैं। अन्य कई जगह जाते हैं तो वहां पर लोग है ऐसे श्रद्धालुओं को कोई पूछता नहीं है। तो ये वैदिक संस्कृति है जिसको हमें सीखना चाहिए कि, और साथ साथ में हमें भक्तों को अपने घर पर बुलाना, उनका आदर सत्कार करना, ये सब वैदिक संस्कृति में एक गृहस्थ आश्रम है। कोई भी आश्रम लेकर बैठा है उसका ये धर्म है। वानप्रस्थ आश्रम है, जो भी जैसी भी सुविधा है तो उसको अपने सगे संबंधी को बुलाना, उनका स्वागत करना और उस प्रकार से उनको ऐसा वातावरण देना कि जिससे वो भक्ति के लिए और प्रेरित हो। ये सब भक्तों को सीखना आवश्यक है। और फिर युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि आप कौन से तीर्थ में भ्रमण किए। और पहले समय में तीर्थ यात्रा यानी कि
अकेले व्यक्ति भ्रमण कर रहा था, शायद एक या दो जोड़ कपड़े होंगे साथ में व्यक्ति के, एक आध लोटा होगा, भोजन इत्यादि साथ में नहीं लेकर जाते और ना ही कोई होटल होती थी। आज हम वृंदावन जाते तो एडवांस में बुकिंग होता है, 6 महीने पहले हम एडवांस में बुकिंग कर लेते हैं, रहने की, खाने की व्यवस्था, आपको सामान्य कमरा चाहे, एयर कंडीशन कमरा चाहे, हाँ, किस प्रकार का टॉयलेट चाहे, किस प्रकार का बाथरूम चाहे, सब सुविधाएं होती तब जाकर हम यात्रा करने जाते हैं। अगर हम कहें कि चलो कल यात्रा के लिए निकल रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जो होगा वो देखा जाएगा तो कोई नहीं चलेगा। और पैदल यात्रा होती थी, तो अगर यहाँ से आपको द्वारका जाना है तो आने जाने में आपको 1 महीना लग जाएगा, सिर्फ द्वारका के लिए। अभी रात को बैठेंगे, अब कल सुबह पहुंचेंगे, दिन में दर्शन किए, रात को बैठेंगे, वापस आ गए, बहुत आसान है। तो तीर्थ यात्रा होती थी। अब युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को कहते हैं कि आपको तीर्थ यात्रा करने की जरूरत क्या है? भक्तों को तीर्थ यात्रा करने की जरूरत है, खास करके विदुर जी जैसे भक्तों को जरूरत है भी और नहीं भी है। हम तीर्थ यात्रा करते कि हमारे पाप वहां जाकर धुल जाए, पर विदुर जी जैसे भक्त तीर्थ यात्रा करते हैं कि जहां लोग हैं पाप धोने के लिए आए, उनके पाप वो धोते हैं। इसलिए ये श्लोक है, भवद विदा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो। हे प्रभु, आप स्वयं तीर्थभूत, आप स्वयं तीर्थ है। क्यों विदुर जी तीर्थ है? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदाभृता। आप तीर्थ को तीर्थ बनाते, हर स्थान को आप तीर्थ बनाने में सक्षम हैं। स्वांतस्थेन, स्व अंत, आपके अंदर क्या है? गदाभृत, भगवान का एक नाम है गदाभृत। तो आप अपने हृदय में भगवान को लेकर ही भ्रमण करते हैं, तो आप हर स्थान में जाते हैं, उसको तीर्थ बना देते हैं, इसलिए आप चलते फिरते तीर्थ हैं। इसलिए आपको एक अपने लिए तो तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, पर ऐसे भक्त भी तीर्थ यात्रा करते हैं, क्योंकि तीर्थों में हमेशा कोई ना कोई भक्त होते हैं जिनका संग का लाभ वो लेते हैं। प्रभुपाद जी हमेशा ये कहते हैं, और तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्तों को सिर्फ स्नान, कोई दूर जलाशय है उसमें स्नान करने के उद्देश्य से तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए, पर वहां जाकर उनको खोजना चाहिए कि कौन यहाँ पर वैष्णव है, और उस वैष्णव का वहां जाकर संग करे। और फिर पवित्र नदी है तो उसमें स्नान कर सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है, वो तो कर ही सकते हैं। और गोवर्धन परिक्रमा है तो परिक्रमा आप कर सकते हैं, पर मुख्य वस्तु है तीर्थ यात्रा करने का उद्देश्य होना चाहिए कि व्यक्ति श्रवण करे। हमारे गुरु महाराज कई तीर्थों में, भारत के प्रायः प्रमुख तीर्थों में श्रवण कीर्तन शिविर कर चुके हैं, अभी भी चलती रहती है। अभी रामेश्वर में था, तो भक्त आते हैं, 3-4 दिन रुकते हैं, और सुबह से शाम तक है भक्तों के संग में उस तीर्थ की महिमा, कीर्तन, भजन, सेवा इत्यादि होता है। आज के समय में तीर्थ यात्रा टूरिज्म हो गया है ना? घूमना हो गया है, प्रवास हो गया है ना? जाना है तो पहले देखते हैं कौन से होटल में रहना है, और वहाँ क्या खाना मिलेगा, और वहां पर क्या शॉपिंग कर सकते हैं। आजकल तीर्थ यात्रा में जब गृहस्थ भक्त जाते हैं तो हमारा बजट जितना होता है ना तीर्थ यात्रा का, उससे ज्यादा तो वो शॉपिंग कर लेते हैं। कई भक्तों को बोलता है, प्रभु जी तीर्थ यात्रा में चलना है, सिर्फ 6,000 ही है। हाँ प्रभु जी 6,000 तो आपका फीस है, हमारा तो उससे ज्यादा खर्चा ही हो जाता है। हाँ? तो धाम में जाते हैं तो कुछ आध्यात्मिक, चाहे कंठी माला या धोती कुर्ता या ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते हैं, तो प्रमुख जो उद्देश्य अगर भूलकर हम वही सब करते रहे, आज के समय में ज्यादा वही चल रहा है कि जाकर 2-4 रील्स बना दी, फोटोज डाल दिए, और कहा उस तीर्थ की महिमा क्या है, उसको नहीं कुछ सुना, नहीं जाकर मंत्र जप किया, सिर्फ भ्रमण भ्रमण भ्रमण। और इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ये एक भजन में गाते हैं कि ये सब जो सिर्फ भ्रमण करने के लिए जाते हैं वो एक भक्ति में अवरोध बन जाता है। हाँ, क्योंकि जब व्यक्ति भ्रमण करने जाता है, कोई भी तीर्थ में जाएगा प्रवास में, तो अगर खाने की सुविधा ठीक नहीं मिली, रहने की नहीं, तो उसका मन है विचलित हो जाता है, और उसका उद्देश्य तो आध्यात्मिक था ही नहीं, तो इसलिए वहां पर भी काम, क्रोध इत्यादि से प्रभावित हो जाता है। हाँ, तुरंत वो गुस्सा करेगा, क्यों सुविधा नहीं मिली। और तीर्थ में जाकर है
कोई अपराध व्यक्ति करता है और काम क्रोध से प्रभावित होता है तो उसका नुकसान भी होता है और ज़्यादा उसका प्रतिफल मिलता है। तीर्थ में जाकर जितना भजन करता है उतना लाभ मिलता है। तो बहुत सारे प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने पूछे। एक प्रश्न पूछा कि जिसका उत्तर विदुर जी ने नहीं दिया। वो प्रश्न था कि द्वारकावासी कैसे है, सब सकुशल है कि नहीं। पर विदुर जी क्योंकि अभी पांडव है, बहुत ही प्रसन्न अवस्था में थे विदुर जी का आगमन से और सुखपूर्वक जी रहे थे, तो नहीं चाहते थे कि उनके मुख से उनको ये दुख के खबर मिले। कुछ दिनों में ऐसे भी उनको पता होने वाला है, पर मैं क्यों इस खबर को सुनाऊं। तो इसलिए विदुर जी जो है इस खबर को नहीं सुनाते हैं। दुखितान द्रष्टुम अक्षमा, उन्होंने विचार किया कि अगर ये दुख की खबर सुना दूंगा तो अब तक मैंने जो तीर्थ यात्रा की महिमा सुनाई या सत्संग हुआ, तो युधिष्ठिर महाराज खास करके अब देखिए युधिष्ठिर महाराज अंत तक जब तक रहे तब तक हमेशा उनको एक ग्लानि होती थी कि मेरे कारण ही बहुत सारे लोग मारे गए, और इसलिए उनको व्यास देव और बहुत सारे ऋषि सब उपदेश देते हैं, भगवान स्वयं उपदेश देते हैं, तब भी दुख से मुक्त नहीं होते। अंत में भीष्मदेव जब उपदेश देते हैं तब वो दुख से मुक्त होते हैं। और फिर भी कभी कभी वापस उनको जब याद आ जाता है कि युद्ध हुआ था तो दुखी हो जाते थे। ये क्योंकि उनकी ऐसी सहिष्णुता विनम्रता है इसलिए। तो युधिष्ठिर महाराज है, उनका राज्य बहुत ही समृद्ध था, भगवान की कृपा से उसमें कोई कमी नहीं थी। विदुर जी का आने का एकमात्र उद्देश्य था कि धृतराष्ट्र को उपदेश दिया जाए। अब जब वो धृतराष्ट्र को उपदेश देने लगे तो वहां पर तो ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र को एक कमरे में जाकर उपदेश दिया था, सबके सामने ही साधुओं के उपदेश होते हैं। हाँ? तो इसीलिए उन्होंने धृतराष्ट्र को उपदेश जब दिया तो अब उन्होंने कोई शर्म नहीं रखी। हाँ? सामूहिक रूप से हम कई बार उपदेश देते हैं, खास करके नया कोई व्यक्ति है और 6 महीने से आ रहा है, उनको कहते हैं एक माला करो, नहीं कर रहा है, ठीक है आप ज्यादा से ज्यादा इसको में हम उनको एनकरेज करते हैं, हाँ? डांट नहीं देते हैं, हाँ? और गालियां तो नहीं देंगे उनको। पर विदुर जी है वो अब अपना अंतिम एक जो अवसर है उसको सार्थक करना चाहते थे कि ये अंतिम बार है, मैं धृतराष्ट्र को बताऊंगा, अगर वो सुधर जाए तो सुधर जाए, वरना वापस में तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाऊंगा। तो इसलिए विदुर जी ने जो शब्द प्रयोग किए हैं वो काफी कठोर है। धृतराष्ट्र को कुत्ता ही बोल दिया है, हाँ? कि तुम कुत्ते की तरह भीम के टुकड़ों के ऊपर पल रहे हो। हाँ? भीम है रोटी के टुकड़े डालता है और कुत्ते की तरह तुम उस टुकड़ों को खाने के लिए है यहाँ पर रहते हो। आपके घर में भी कोई आजू बाजू एक कुत्ता घूम रहा है, हर रोज आप रोटी है उनको फेंकेंगे, आप कैसे भी फेंकेंगे कुत्ता खा लेता है, डंडा भी मारेंगे पर रोटी आप देते हैं तो वो खाता है। तो धृतराष्ट्र वही व्यक्ति है कि शुरुआत से पांडवों को मारने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई। हालांकि योजना में मुख्य प्रेक्षक बना रहता था, स्वयं योजनाएं नहीं बनाता था। योजना शकुनी या जो कौरवों की होती थी, दुर्योधन दुशासन इत्यादि की, पर वो इसका अधिक विरोध नहीं करता था क्योंकि उसकी भी आसक्ति थी, ज्येष्ठ होने के नाते उसको राजा बनना था। पर पांडु राजा बने क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, तो कम से कम उनके मन में ये हुआ कि मेरा पुत्र राजा बन जाए। अब ये भी हुआ कि युधिष्ठिर महाराज का जन्म दुर्योधन से पहले हो गया, तो पांडु के बिहाफ में धृतराष्ट्र राज्य कर रहे थे कि जब तक पांडु के पुत्र बड़े ना हो जाए तब तक उसको संभालेंगे। कस्टोडियन थे, ट्रस्टी थे। और जैसे ही युधिष्ठिर महाराज बड़े हुए तो उनको युवराज भी नियुक्त किया गया, पर दुर्योधन ने विरोध किया। तब जाकर फिर षड्यंत्र बना कि पांडवों को हम आधा राज दे देते हैं, आधा राज हमारे पास, तो हस्तिनापुर हम रखेंगे और खांडव प्रस्थ जो जंगल है वो उनको दे देंगे। तो प्रजा भी कहेगी कि कम से कम भाई आधा आधा बंटवारा हो गया है। और जब पांडवों ने खांडव प्रस्थ को विकसित कर दिया, हाँ,
तब उनकी नज़र उनके ऊपर भी गई कि ये भी हमारा होना चाहिए। इतना अच्छा डेवलपमेंट यहाँ हो गया, विकास हो गया है और हस्तिनापुर से भी बेहतर सुविधा यहाँ पर है, और लोग वहाँ पर जाकर रहना चाहते हैं, तो ये भी हमारे में आ जाए। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र है हमेशा कौरवों की योजना में अधिक विरोध नहीं किया, और इसलिए उसका भी है, उसमें कह तो सकते हैं कि सम्मति है, मौनम सम्मति लक्षणम। कहीं कोई गलत वस्तु हो रही है, आप उसको देख रहे हैं, अगर आप नहीं बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है, आप उसमें सहमत हैं। कम से कम व्यक्ति लड़ाई ना कर सके तो उसको कम से कम कहना चाहे कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, तो कम से कम वो उस अधर्म का या गलत वस्तु का भाग नहीं गिना जाएगा, अन्यथा वो भी उसमें भागीदार गिना जाता। तो विदुर जी ने शुरुआत की कि भय आ गया है। सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। अभी आपका सबसे बड़ा भय है, आपके निकट है, भयम आगतम, जल्दी से भागो घर से। जैसे कई बार है समुद्र किनारे जिनके घर होते हैं कोस्टल एरिया में, तो भारत का जो वेदर डिपार्टमेंट है, वातावरण जो बताते हैं, तो सूचना दे देते हैं कि सुनामी आने वाली है, आप ये पूरा 2-5 किलोमीटर का एरिया है, पूरा खाली कर दो। क्योंकि पहले से थोड़ा आशंका तो हो ही जाती है कि कुछ दिनों के बाद है ये सब वस्तु डूबने वाली है। तो जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि मेरा घर इत्यादि डूबने वाला है, तो कुछ अपने आप को बचाना वो चाहेगा। तो विदुर जी है यहाँ पर यही बात कहते हैं कि अब तुम्हारा जीवन समाप्त होने वाला है, तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जब तक रहोगे तब तक तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे। क्योंकि बचाने का अर्थ शरीर को बचाना नहीं है, आत्मा की उन्नति। आज के समय में लोग बचाना चाहते हैं। हाँ? जब उत्तरायण हुई तो बहुत सारी जगह पर रोड पर, 4 रास्ते पर है, कबूतर को बचाने के लिए क्लिनिक लगा देते हैं, और उसमें से कुछ लोग वही होंगे जो शाम को जाकर चिकन भी खाने वाले होंगे। हाँ? ऐसे भी कई होंगे कि एक पक्षी को बचा रहे हैं और दूसरे पक्षी को मारकर खा रहे हैं। तो यहाँ पर है लोग बचाने में भी पक्षपात करते हैं कि मेरा है कि पराया है, और कोई आत्मा को बचाने का तो विचार ही नहीं रखता, ज्यादा से ज्यादा शरीर को बचाने का विचार है, और वो भी स्वार्थ के ऊपर आधारित है कि उस शरीर का संबंध मेरे से है तो उसको बचाना है, अन्यथा उसको मार देना। तो यहां पर है धृतराष्ट्र है, उसको लग रहा था कि अभी वृद्ध हो गया हूं, कहीं बाहर जाऊंगा तो खाने पीने की क्या मेरी सुविधा नहीं हो पाएगी, कम से कम यहाँ भोजन पानी की अच्छी व्यवस्था है। और युधिष्ठिर महाराज अभी भी उनको राजा की तरह ही सम्मान देते थे, इसलिए विदुर जी है उनको राजन कह के संबोधित करते हैं। अभी तो युधिष्ठिर महाराज राजन थे, पर क्या है कि अहंकारी व्यक्ति को अहंकार के द्वारा ही संबोधित करना पड़ता है। जैसे भगवद गीता में भी है, संजय है राजा वचनम अब्रवीत। जब दुर्योधन है आचार्य के पास जाकर, द्रोणाचार्य के पास जाकर बात करता है, तब दुर्योधन को भी राजा बोला जाता है। राजा नहीं था, धृतराष्ट्र राजा है, और यहाँ भी धृतराष्ट्र राजा नहीं है, युधिष्ठिर महाराज राजा है, फिर भी कहा राजन अब आपको घर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि महान भय का आगमन हो रहा है। गच्छ गच्छे स्वते कालो, जल्दी से भागिए, काल आपके पीछे दौड़कर आ रहा है, और काल हम सबके पीछे पड़ा हुआ है। ये काल हकीकत में है क्या? यहां है काल, घड़ी में समय। लोग इससे ज्यादा समय को लोग नहीं समझते हैं, उनको लगता है समय यही है, पर समय जैसे अलग अलग तत्व है, उसी प्रकार से भगवान की ऐसी शक्ति है जो अदृश्य है, दिखाई नहीं देती है। समय को किसी ने देखा है? घड़ी को आप देख सकते हैं, पर समय के प्रभाव को हम देख सकते हैं। कोई वस्तु उत्पन्न होती है, धीरे धीरे वृद्धि उसकी होती है, कुछ समय रहती है, कुछ वस्तुएं उससे उत्पन्न होती है, धीरे धीरे क्षीण होती है,
और अंत में समाप्त हो जाते हैं। ये 6 प्रकार के जो परिवर्तन हैं, कोई वनस्पति हो, कोई वस्तु हो, प्राय हमारे शरीर में भी ये 6 परिवर्तन होते हैं। जन्म हुआ, फिर धीरे-धीरे हम बढ़ते हैं और फिर हम कुछ समय रहते हैं, फिर कुछ जैसे संतान उत्पन्न होते हैं, फिर धीरे-धीरे शरीर क्षीण होता है, अंत में समाप्त हो जाता है। तो ये परिवर्तन जो है, वो क्यों होता है? एक जैसा ही होना चाहे, कोई वस्तु हम नई लेकर आते हैं, वो भी पड़ी-पड़ी खराब हो जाते हैं। क्यों? काल का प्रभाव हर वस्तु पर होता है। और गीता में भगवान स्पष्ट बताए हैं, कालोस्मि, मैं काल हूं, लोक क्षय कृत प्रवृद्ध, और इस लोक का नाश में काल के रूप में करता हूं। भगवान के दर्शन 2 प्रकार से होते हैं। भक्तों को भगवान के दिव्य रूप के दर्शन होते हैं, और जो भक्त नहीं है उनको काल के रूप में भगवान के दर्शन अंत में होते हैं। हर रोज हो रहे फिर भी वो देख नहीं पाता है, पर अंत में वो देख पाता है कि उसको शरीर छोड़ना पड़ रहा है, जो नहीं चाहता है वो होता है। तो कोई शक्ति तो है कि जो उनके ऊपर काम कर रही है। तो यहां पर है, विदुर जी है धृतराष्ट्र को यही बताते हैं कि अब तक तुम समझ नहीं पाए कि तुम्हारे पुत्र जिनको तुमने जन्म दिया, ये गांधारी की मन में इच्छा थी कि मेरे अधिक पुत्र होंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बड़ा राज्य और बड़ी जवाबदारी वो ले पाएंगे और मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो शिव जी से उसने वरदान प्राप्त किया था कि मुझे 100 पुत्र हो। और पांडु राजा के 5 पुत्र, कुंती से कर्ण पहले उत्पन्न हुआ, और बाद में युधिष्ठिर महाराज, भीम और अर्जुन, और माद्री से नकुल और सहदेव। और इस प्रकार से गांधारी भी कुछ हद तक, क्योंकि सतियों में गांधारी की गिनती की जाती है, पर ममता तो सबकी रहती है। माता है, उसका स्वभाव तो ये रहता है कि बच्चों का कल्याण हो, जैसे दुष्ट भी है तो फिर भी वो सुख से रहे। और इसलिए अंत में जब दुर्योधन अकेला बच जाता है, तब गांधारी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं कि तुम आओ निर्वस्त्र, और मैं तुम्हारी शक्ति को इस प्रकार तुम्हारे शरीर को बना दूंगी कि जिससे कोई तुम्हें मार नहीं पाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि उसके सतीत्व में इतनी शक्ति थी कि उनके दृष्टि मात्र से ही जो दुर्योधन का शरीर है वज्र जैसा मजबूत हो गया, कुछ भाग को छोड़कर। और गांधारी काफी शोक करती है, और गांधारी की इच्छा होती है कि पांडवों को शाप दे दे, पर अंत में व्यास ने उनको रोका, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को शाप दे दिया। क्योंकि उसके पास फिर भी ये शक्ति थी कि वो शाप से ही पांडवों को उनको मृत्यु प्राप्त करने का शाप दे सकती थी या कुछ भी। तो व्यासदेव उनको रोकते हैं कि ये उचित नहीं है, जो होना था काल की गति थी, जो होना था हो गया। अब धृतराष्ट्र को उसकी जो स्थिति है, सत्य कड़वा होता है, हमेशा हम सुनते हैं ना, सत्य कड़वा होता है। परम सत्य कड़वा नहीं है। परम सत्य क्या है? भगवान है, वो कड़वे है क्या? पर उसकी जानकारी हमें नहीं है, इसीलिए हमें जीवन की हकीकत जो है, इस संसार की कुछ रियलिटी जो है कोई हमें बताए तो वो कड़वी लगती, क्योंकि हमने उसकी धारणा एक बनाई थी, और हमें जब आईना दिखाया जाता है तो कुछ और होता है, तो इसीलिए हमें वो ठीक लगता नहीं। कहते अंधपुरेव बधिरो मंद प्रज्ञा सांप्रतम विशीर्ण दंतो मंदाग्नि सराग कफ उद्वहन। तो कहा कि तुम अंधे हो, अंधे तो थे ही हो जन्म से, आध्यात्मिक रूप से अंधा। प्रभुपाद ये शुरुआत में ही भगवद गीता में लगते हैं कि धृतराष्ट्र और उसके 100 पुत्र, धृतराष्ट्र जन्म से भी अंधे थे, और बाकी लोग हैं आध्यात्मिक रूप से सब अंधे थे, क्योंकि बड़े बड़े महात्मा उनके राजसभा में बैठे थे। 2 महाजन, भीष्म महाजन है और विदुर जी महाजन है, ये दोनों उनकी राजसभा में बैठते थे, फिर भी वो धर्म सीख नहीं पाए। तो कितनी आसक्ति होगी कि
इतना सत्संग प्राप्त हो रहा है, फिर भी कुछ परिवर्तन ना हो, इसी का नाम है आसक्ति। क्योंकि हम भी भक्ति में हमारी प्रगति नहीं होती है, तो उसका एक कारण होता है, अनेकों उपदेश हम सुनते हैं, तीर्थ यात्रा भी सब कर लिया, भारत के कोई तीर्थ बचे नहीं, सब नदियों में भी स्नान कर लिया, फिर भी आसक्ति नहीं छूट, अगर भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि आसक्ति जब तक होती है तब तक वो उपदेश इस कान से हम सुनते हैं, इस कान से निकल जाता है, या सुनते हैं और मुंह से निकल जाता है और 10 लोगों को जाकर हम बोल देते हैं, पर स्वयं उसको हृदय में धारण नहीं करते हैं। तो कहा कि तुम अंधे हो, पुरेव अंध पुरेव बधिरो, तुम बहरे भी हो। सरकार ने तो अभी वर्तमान में नियम बनाया है कि अंधे को अंधा नहीं कहना है, और मुख बधिर है उसको मुख और बधिर नहीं कहना है। क्या उनको कहना है? दिव्यांग। अलग दिव्यांग तो नहीं है, पर समाज में क्या है कि अच्छे शब्दों का प्रयोग से व्यक्ति को थोड़ा अच्छा लगेगा, कि ऐसा नहीं कहा कि मैं डिसेबल्ड हूं, तो उसमें भाई तुम अलग हो, तुम बाकी जैसे ही हो, ऐसा बताने के लिए। तो कई बार है राजनीति में अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप जब भी न्यूज देखते हैं फ्रंट पेज पर, आज है 10 आतंकवादी को टर्मिनेट कर दिया गया। टर्मिनेट मतलब क्या है? या कोई भी टर्मिनेट मतलब मार देना, एग्जीक्यूट करना या टर्मिनेट करना मतलब मार देना, पर शब्द का प्रयोग किलिंग नहीं होता है। कभी ये लिखा कि इतने लोगों को किल कर दिया, नहीं, किल शब्द नहीं होगा। हमेशा युद्ध के समाचारों में हमेशा टर्मिनेटेड, एग्जीक्यूटेड ये शब्द होते हैं। उसी प्रकार से प्रभुपाद कहते थे कि गर्भ हत्या पहले शब्द प्रयोग होता था, पर हत्या में क्या शब्द है? हत्या। गर्भ हत्या में हत्या शब्द है, तो हत्या से व्यक्ति को तुरंत होता है कि कोई लाचार है और उसको मार दिया गया, पर शब्द बाद में प्रयोग करने लगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। भाई मेडिकली जो प्रेगनेंसी से उसको समाप्त कर दिया गया, उसमें किसी को मारना, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या ऐसे शब्द का प्रयोग है, तो लोग चौकन्ने हो जाते कि ये पाप है, हत्या क्योंकि पाप है। तो भ्रूण हत्या या गौ हत्या, तो हत्या शब्द सब जगह है, तो उसको लोग पाप समझते। पर ऐसे अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लोग समझेंगे ये तो सामान्य है, कुछ उसमें कुछ है नहीं। तो आज के समय में बहुत सारे लोग हैं, लोग को इसी प्रकार से शब्दों के मायाजाल में भ्रमित करते हैं। पर विदुर जी सच्चे साधु थे, वो मक्खन लगाने नहीं आए थे, वो आग लगाने आए थे। तो इसलिए बोला कि तुम है अंधे हो, मूक हो, बहरे भी हो। बहरे क्यों है? एक तो वृद्धावस्था के कारण भी वो कम सुन पाता है, और दूसरा जो आध्यात्मिक उपदेश सुनने बारंबार सुनने के बाद भी कुछ समझता नहीं, वो बहरा ही है। पूरी गीता सुनी फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, सब पुत्र मारे गए, फिर भी उसी पांडवों के साथ रह रहा है कि जिस पांडवों में भीम ने उनके 100 पुत्रों को मारा। कोई व्यक्ति कैसे रह सकता है? शत्रुओं के साथ कैसे रह सकता है? उनके टुकड़ों पर कैसे जी सकता है? पांडव इतने सहिष्णु थे कि ये अभी भी वो समझते थे कि ये तो हमारे वरिष्ठ हैं, इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। मतलब आप उनकी सहिष्णुता समझ सकते हैं। हमारा किसी के साथ भी थोड़ा बोलचाल हो जाता है तो हम उनसे दूरी बना कर रखते हैं, पर पांडव उनकी सेवा करते थे। और तुम मंद बुद्धि हो, मंद प्रज्ञा से सांप्रतम। अगर बुद्धि होती तो तुरंत समझ जाते, पर नहीं समझ पाए। विशीर्ण दंत, तो तुम्हारे दांत सब गिर गए हैं। मंदाग्नि, और तुम्हारे पेट में अभी अग्नि नहीं रही। राज परिवार में तुम अच्छा अच्छा भोजन खाकर क्या करोगे, क्योंकि वैसे भी पाचन तो होगा नहीं। सराग कफ उद्वहन, अब तुम्हें बारंबार बलगम निकालना पड़ता है, खांसी बहुत होती है। बूढ़ी व्यक्ति है, बारंबार खांसता रहता है। खास करके जो व्यसन जिनको है, सिगरेट वगैरह पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो उनको तो बहुत खांसी होती रहती है। और कई बार ट्यूबरक्लोसिस ऐसे गंभीर बीमारियां भी होती है, तो सो नहीं पाता है व्यक्ति, हर 10-15 मिनट के बाद खांसी उसको होती है। तो उस प्रकार से ऐसी स्थिति में भी अभी तुम्हें जीवन जीने की आशा है कि मैं अभी भी इस
हस्तिनापुर में एक राजा के ताऊ की तरह राजा है युधिष्ठिर महाराज, तो पिताजी जैसा ही सम्मान उनको देते थे। तो अभी भी मुझे वो सम्मान चाहिए, ये आशा तुम्हें है। तो जंतुर जीवित आशा, हर जंतु को ये जीवित रहने की आशा रहती है। हकीकत में हम जीवित रहना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आत्मा का स्वभाव, हम कोई मरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है नहीं मरना। और इसलिए हर जीवित व्यक्ति है वो जीवित रहना चाहता है। फिर कहा कि भीमाप वर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत, घर में जिसको पाला जाता है, कुत्ते को पाला जाता है, तो भीम जैसे अन्य पशुओं को पालता है, जैसे घोड़े, हाथी, गाय, भैंस, सब राजा के पास तो सब प्रकार के प्राणी होते हैं, कुत्ते भी होंगे। तो उसी प्रकार से तुम भी पल रहे हो भीम के फेंके हुए टुकड़े को खाने के लिए, और अभी भी राजा की तरह तुम रहना चाहते हो। ये वही पांडव है जिनको मारने के लिए तुमने सभी षड्यंत्रों में अपनी मुख सम्मति दी थी। चाहे जब आए तब लाक्षागृह में भेजा गया, तब फिर महाभारत का युद्ध हुआ तब, हर जगह पर, या द्रौपदी का वस्त्रहरण किया गया तब, हर जगह पर है। कभी कभी है धृतराष्ट्र को जो बहुत ज्यादा कठोर उपदेश विदुर जी देते थे, तब वो कुछ मिनटों के लिए सुधर जाता था। जैसे युद्ध क्रीड़ा हुई, द्रौपदी का वस्त्रहरण इत्यादि हुआ, पूरे सभा में सब है दुखी हो गए, प्रतिज्ञा सब पांडवों ने ले ली कौरवों को मारने की। तो उस समय है धृतराष्ट्र काफी डर जाता है, तब कहता है कि नहीं, सब आप जो भी हारा है सब आप ले जाओ वापस। काफी डर गया था, पर वापस है दुर्योधन उसको मना लेता है कि उनको वापस बुलाए युद्ध क्रीड़ा के लिए। पांडवों को वापस बुलाया जाता, आधे रास्ते पहुंच गए थे, आधे रास्ते से वापस बुलाया गया, वापस अंतिम दाव खेला गया कि एक ही शर्त रहेगी कि जो भी हारेगा 12 साल के लिए वनवास और 1 साल अज्ञातवास में जाएगा। और धृतराष्ट्र ने तब विरोध नहीं किया, पहले दे दिया वापस। जब ये सब टोली आकर इकट्ठा होकर उनके कान में ये सब बातें डाल लेती थी तो उसकी बात को मान लेता था। और विदुर जी जब उपदेश देते थे थोड़े समय के लिए वो मानता था कि नहीं, आप विदुर तुम जो कह रहे हो ठीक है। तो कई लोग जो है इसी प्रकार के कच्चे कान वाले लोग होते हैं, किसी की बात में भी आ जाते हैं। प्रायः सभी लोग जो धर्म में स्थित नहीं है और शास्त्रों में जिनकी बुद्धि स्थित नहीं है, वो प्रायः किसी की भी बात में भी आ जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि मैं तो किसी की बात में नहीं आता हूं, पर आप क्या खरीदते हैं? कपड़े, आप क्या मतलब कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं, मोबाइल, कपड़े या और कुछ ज्वेलरी, या आप चश्मे खरीदते हैं, तो प्राय हम कैसे खरीदते हैं? एडवर्टाइजमेंट देखकर। अगर एडवर्टाइजमेंट में दिखा दिया कि भाई तुम्हें 1 लाख के फोन की जरूरत है, तो आप खरीद लेते हैं। और आपका काम 15,000 के फोन से भी चल रहा था, तो आपको लगा मैं तो किसी से प्रभावित नहीं हुआ, पर हम सब प्रभावित होते हैं, खास करके बहुत सारे माध्यमों से। इसलिए बारंबार विज्ञापन दिए जाते हैं, और उन विज्ञापन से वही व्यक्ति बच पाएगा कि जिनका बुद्धि शास्त्रों में स्थिर हो गया है। अन्यथा अधिक से अधिक लोग कलयुग में तो है ऐसे विज्ञापनों से प्रभावित होते हैं। पेप्सी या जो भी मिलती है, बनाने का खर्चा कंपनी भी कहती है 1 रुपये से ज्यादा है नहीं, फिर भी लोग 15-20 रुपये लेकर क्यों खरीदते हैं? और उसमें ऐसा भी नहीं कि आप आम का जूस पीते हैं इस प्रकार का वो मधुर स्वाद है। अगर उसका विज्ञापन नहीं होता ना, तो फ्री में भी बांटते तो भी लोग नहीं पीते। ऐसा चाय है। यहाँ इस्कॉन में फ्री में प्रसाद बंटता है, सब नहीं आते हैं, पर यही विज्ञापन अगर इसको कुछ ऐसा बताया दिया, लोगों को भ्रमित कर दिया गया, तो यहाँ पानी भी हम बांटेंगे ना तो भी लोग पीने आएंगे पैसे देकर। तो ये विज्ञापनों की मोहजाल है जिसमें प्रायः लोग फंसे हुए हैं। तो विज्ञापन से जब प्रभावित व्यक्ति इतना होता है, तब जो व्यक्ति दुष्ट है उनकी बुद्धि से तो हम ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि सत्संग के साथ
दुस्संग से भी बचना चाहे। असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार। वैष्णव को दोनों वस्तु करनी है, सत्संग करना है और साथ में असत्संग से बचना है। कोई आपको धर्म के पालन से किसी भी प्रकार से अलग रास्ता बताए, हाँ, आप माता पिता के गुरु की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उससे भिन्न वस्तु बता रहे हैं, मतलब वो निश्चित रूप से आपको अधर्म के मार्ग पर ले जाएगा। और उस व्यक्ति को भी पता नहीं होता है। कई बार आपके सगे संबंधी आपको सलाह देंगे, इतनी भक्ति आप बचपन में क्यों करना है, अभी तो तुम युवक हो, पैसे कमाओ, मेरे जैसे बूढ़े हो जाओ तब भक्ति करना। उनको पूछो भाई तुम बूढ़े हो गए, भक्ति कर रहे हो कि नहीं? वो नहीं कर रहा होगा, फिर भी वो सलाह देगा कि तुम भक्ति अब ज्यादा मत करो। तो वो स्वयं उसको पता नहीं कि वो भी भ्रमित हो चुका है और वो हमें भ्रमित करने का प्रयास करता है। तो खास करके भक्तों को विज्ञापनों से बचना चाहे। जो आवश्यक है आपके लिए, शरीर के लिए, घर के लिए, उसको आप खरीदिए, पर हमेशा विचार करना है कि क्या आवश्यकता है और क्या हम विज्ञापनों से प्रभावित होकर कर रहे हैं। विज्ञापन तो बहुत कुछ खाने पीने के लिए भी बोलते हैं, पर शरीर के लिए क्या आवश्यक है, शास्त्र उसके बारे में क्या कहते हैं, उसका विचार करके ही निर्णय देने चाहिए। तो यहां पर है काफी कठोर उपदेश, विदुर जी है कठोर शब्दों में उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादा उम्र में फर्क नहीं तो मित्र जैसे ही उपदेश दिया जा रहा है। और फिर वो कहते हैं कि दो प्रकार के बुद्धिमान लोग होते हैं। एक होते हैं धीर, जो अपनी मर्जी से विरक्त होकर घर छोड़ देते हैं और किसी अज्ञात स्थान में जाते हैं और वहीं शरीर का त्याग करते हैं। कभी कभी व्यक्ति की ऐसी आसक्ति होती है कि मरने से पहले वो बता देता है कि मेरा इतना बड़ा स्टेच्यू बनाना। उत्तर प्रदेश में तो एक मुख्यमंत्री ने अपने जीते जी अपने ही स्टेच्यू लगा दिए थे। हाँ, भारत में ऐसा होता है, कई लोग जीवित लोग हैं उसके भी मूर्तियां बन गई हैं। या मेरे नाम से कोई कुछ ऐसा बना दो कि मेरा नाम बना रहे। हाँ, कोई अच्छा काम करता है, उनके पीछे लोगों को लगे कि इनका सम्मान होना चाहिए, लोग उनको याद रखे, इनकी धरोहर, तो हम उनके नाम से बनाते हैं। पर व्यक्ति को अपना ही प्रयास नहीं करना चाहिए कि मेरे जाने के बाद भी मेरा नाम बना रहे। तो ये दिखाता है कि भाई मरने के बाद भी उसे आसक्ति बाद में भी बनी रहती। तो धीर व्यक्ति है इस प्रकार से तीर्थ यात्रा में निकल जाता कि वो कहाँ गया वो भी बताता नहीं है। हाँ? जैसे विदुर जी निकल गए, विदुर जी आए थे हस्तिनापुर और फिर इन्हीं के साथ ही चले जाते हैं उत्तर हिमालय की ओर। और जब भीष्म अपना धृतराष्ट्र अपना देह त्याग करता है तो विदुर जी है वापस तीर्थ यात्रा आगे चालू रखते हैं। फिर उसका कोई वर्णन नहीं है महाभारत में भी कि विदुर जी ने कहाँ अपना शरीर त्याग किया। और दूसरा व्यक्ति होता है जो नरोत्तम होता है, वह जो स्वयं या दूसरों के उपदेश से ज्ञान प्राप्त कर भगवान में मन लगाकर घर से निकल जाता है। एक तो होता है कि सबसे सर्वोत्तम, स्वयं समझ गया और घर का त्याग कर दिया, और दूसरा कम से कम दूसरे के उपदेश से समझ जाता। तो यहां पर है विदुर जी की अपेक्षा है कि धृतराष्ट्र है कम से कम अब तो वो निर्णय ले ले, और इसलिए कहा कि अभी कली आ चुका है और जल्दी से तुम्हें घर से निकल जाना चाहिए, समय खराब होने वाला है। कब व्यक्ति का मन बदल जाए वो निश्चित नहीं होता है। इसलिए हम भक्तों को जब आते हैं, हमारा जैसे गीता का कार्यक्रम होता है, पहला सत्र सुनते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो व्यक्ति थोड़ा विचार करने लगता है जीवन का कुछ लक्ष्य है। फिर दूसरा सत्र होता है कि गीता को क्यों स्वीकार करे, शास्त्र प्रमाण, तो फिर और थोड़ा समझता है। फिर आत्मा का विषय आता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। फिर उस समय हम लोगों को बता दें कि आप अब मंत्र जप शुरू कीजिए। तो कार्यक्रम में हम माला करवाना शुरू कर देते हैं। पहले मैं क्या करता था, गीता कोर्स होता था तो 7वें दिन माला देता था, तो 7 दिन तो व्यक्ति ने सुना, पर माला लेकर जाता है फिर 8वें दिन या फिर अगले हफ्ते दिखाई नहीं देता।
तो अब मैं क्या करता हूँ, 2-3 सत्र होते तभी माला दे देता हूँ, क्योंकि कोर्स होता है तब तक उसको अभ्यास हो जाएगा। क्योंकि अभी उपदेश सुन रहे हैं तो कुछ लोहा गर्म है, धीरे धीरे उसका आकार प्राप्त कर लेगा। पर अच्छे उपदेश जब सुनते हैं, मैं या आप गुरु महाराज का प्रवचन सुन रहे हैं और कोई भी भक्त का प्रवचन सुनते हैं, तब हमें होता है कि कल से तो मुझे शुद्ध भक्ति ही करनी है, बहुत हो गया। हाँ, कल एक बार रात को सोते सोते या उठते ही हम याद कर लेते हैं कि कल एकादशी है, कल से तो अच्छी भक्ति ही करनी है। कल उपवास उपवास भी करना है, मोबाइल से भी उपवास करना है, पूरा दिन भक्ति ही करना है। हाँ, एकादशी के दिन तो कई बार अगले दिन हम ऐसे ही मन में विचार बना लेते हैं। तो सत्वगुण में जब होते हैं तब हम निर्णय ले पाते हैं, पर जैसे रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव होता है, क्या होता है, हमारे निर्णय ढीले पड़ जाते हैं। खास करके सुबह जब उठते हैं तब तमोगुण का प्रभाव होता है, आलस होता है, और फिर एक बार आलस में हम उठ गए, एक बार देरी हो गई, आप मंगल आरती में नहीं उठ पाए, फिर तमोगुण का प्रभाव रहता है, फिर रजोगुण भी दिन में आ जाता है, और फिर जो व्रत लिया था वो टूट जाता है। बारंबार व्रत लेते हैं, टूटते हैं। कलयुग में ऐसा बहुत कम लोग दिखाई देंगे जिन्होंने एक बार प्रतिज्ञा ली और जीवन भर पालन किया। प्रतिज्ञा मतलब कोई बड़ी वस्तु की नहीं, जो भी आप मन में विचार किया, संकल्प किए कि कल से मुझे ऐसा करना है, समय पर नौकरी पर जाना है, या कोई भी आप अपने जीवन की सामान्य वस्तु, ये भी, या मैं किसी से क्रोध में बात नहीं करूंगा। अब मन में हमेशा कुछ ना कुछ संकल्प लेते रहते हैं, पर मन में संकल्प के साथ क्या होता है, विकल्प भी होता है, ऑप्शन भी होते हैं, संकल्प विकल्प दोनों साथ में चलते हैं। तो यहां विदुर जी आए थे निर्णय के मोड़ पर लाने के लिए, विकल्प देने के लिए नहीं आए थे कि धृतराष्ट्र आज ही रात्रि को ये निर्णय ले लेते। प्रवचन पूरा हो गया और सब अपने अपने स्थान पर चले गए। पांडव भी सब प्रवचन सुन रहे थे, प्रवचन सबने सुना, और पांडव को ऐसा नहीं था कि मन में कि आज रात को धृतराष्ट्र गांधारी घर छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि इतनी अच्छी सेवा उनकी वहां हो रही थी कि उनको कोई तकलीफ नहीं थी। तो विदुर जी के वचन जो है, उससे धृतराष्ट्र के अंत में जो मोह पाश जो था वो कट गया। साधु शब्द जो है उसका दूसरा अर्थ है रिजर्व, जैसे एक तलवार है या ब्लेड है जो काटता है। साधु का एक अर्थ है जो काटता है। तो साधु के वचन जो है वो हमारे बंधनों को काटते हैं, इसलिए हम सत्संग में जाते, जाके हम वहां जाकर हमारे जो मन में ग्रंथियां है, हृदय में ग्रंथियां है, वो सब से मुक्त हो सके। और विदुर जी के वचन हैं इतने प्रभावशाली थे कि छित्वा स्वेषु स्नेह पाषाण, धृतराष्ट्र ने अपने स्नेह की जो रस्सियां थी वो सबको काट दिया और ये हिमालय के लिए निकल गए। गांधारी भी साथ में। धृतराष्ट्र ने कहा नहीं गांधारी तुम मेरे साथ चलो, पर गांधारी को जब पता चला कि धृतराष्ट्र जा रहा है तो गांधारी भी पीछे पीछे जाने लगी। विदुर जी साथ में थे। पता नहीं अभी इनको धृतराष्ट्र घर से निकल गया है, रास्ते में कोई उसका स्वागत कर दे, वापस ठहर जाए, तो विदुर जी जहां उनको तप करना था वहां तक साथ में गए। और धृतराष्ट्र को क्या साधना करनी थी ये भी पता नहीं था ना। अब घर से तो निकल गए, पर साधना कैसे करनी है, तो विदुर जी वो सब सिखाने के लिए भी साथ में गए। एक अगर हम जीवन में ऐसे गुरु पकड़ ले कि जो हमें, इस्कॉन में तो हर भक्त इसी प्रकार से आपको साधना करवाता है, भक्ति सिखाता है, आपके साथ में बैठकर माला करवाता है, साथ में बैठकर पढ़ता है, साथ में बैठकर सुनता है, साथ में बैठकर सेवा करवाते हैं। इस्कॉन में जो भी शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु है, शिष्यों को साथ साथ में भक्ति करवाते हैं, क्योंकि कलयुग में लोगों का मन काफी विचलित और अस्थिर है। थोड़ा भी अवसर दिया तो वापस उसका मन पुरानी सब आदतों में चला जाएगा। तो इसीलिए विदुर जी साथ में गए। और दूसरे दिन युधिष्ठिर महाराज सुबह स्नान इत्यादि किया, उठे। तो युधिष्ठिर महाराज का और सब पांडवों का एक क्रम था। सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद देव जो भी भगवान की वंदना करने के बाद गौ सेवा, ब्राह्मण को दान, और उसके बाद हमेशा वो
जहाँ पर धृतराष्ट्र और गांधारी जिस महल में रहते थे वहां जाकर उनको प्रणाम करना, उसी के बाद उनकी बाकी क्रियाएं होती थी। वैदिक संस्कृति में ये सभ्यता है कि सुबह सबसे पहले स्नान इत्यादि करना है, फिर भगवान की भक्ति मतलब कुछ आरती करना, जप करना, और उसके बाद घर में जो भी है श्रेष्ठ उनको प्रणाम करना। जैसे हम भी मंगल आरती आते हैं, उसके बाद सब अंत में सब वैष्णव प्रणाम करते हैं, तो जहाँ जो भी वरिष्ठ वैष्णव आए उन सबको प्रणाम करना, ये प्रथा बहुत अच्छा है। घर में भी आज के समय में लोग भूल गए हैं, पर शुरू करने में कोई देरी नहीं है, अभी भी कर सकते हैं। आपके घर में कोई ना कोई तो आपसे बड़ा होगा, और आप कोई कहे कि भाई पत्नी के लिए तो पति बड़े हैं, पति को इसको प्रणाम करेगा, पति के लिए उनके माता पिता, घर में सास ससुर है, गुरु है, घर में कम से कम उनका चित्र होगा, प्रभुपाद जी का चित्र है, उनको प्रणाम करना है। भगवान है, भगवान तो सबसे बड़े हैं। तो ये प्रथा अभी भी हम कम से कम, अब हम द्वापर युग में नहीं जा सकते, पर द्वापर युग की भी कुछ बातें जो है वो अभी भी घर में लागू की जा सकती है। माता पिता को प्रणाम करना, पति को प्रणाम करना, सास ससुर को प्रणाम करना और उनकी सेवा करना। इस प्रकार से दिन की शुरुआत होगी। तो कुछ अगर आपस में मनमुटाव भी होगा तो बहुत कम हो जाएगा। एक बार आप मान लीजिए किसी को प्रणाम कीजिए, वो व्यक्ति आपको डांटना है तो भी नहीं डांट पाएगा। कुछ तो संबंध से फर्क पड़ जाता है, हाँ? और आपको भी उनके प्रति उग्र आप नहीं हो पाएंगे जिसको आप प्रणाम करते हैं, जिनकी सेवा करते हैं। तो इसलिए वैष्णव परिवार जो है उनको भी ये सभ्यताएं जो है वो उसको लागू करनी चाहिए। अभी तक नहीं किया तो कल से आप करेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा 2-4 दिन के लिए, हाँ? कि कभी बहू प्रणाम नहीं किया, आज पहली बार प्रणाम कर रही है, पति विचार करे कि आप अभी तक कभी, हाँ, विवाह के दिन भी प्रणाम नहीं किया था, आज क्या अचानक हो गया। कुछ दिन लगेगा अजीब, फिर आदत हो जाएगी। बच्चे भी देखेंगे, हमारे कई भक्त परिवार कई बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे भी 5 साल के भी आते हैं। जैसे मंदिर में आते हैं प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, कोई भी सन्यासी ब्रह्मचारी सबको प्रणाम करते हैं, उनके पैर छूते हैं। तो ये सभ्यता है, इसको आप अपनाइए। ये भक्ति की ऐसी वस्तु है कि जो व्यावहारिक है और आसानी से व्यक्ति को भगवान को शरणागत होने के लिए है प्रशिक्षित कर देती है। क्योंकि भगवान की शरणागति लेना, उनकी सेवा करना, बातें करना अच्छा लगता है, पर भगवान हमारे सामने खड़े नहीं हैं। अगर सामने होते, उनके लिए 3 टाइम रसोई बनानी होती, हाँ, और उनको तैयार करना होता, उनके लिए घर की साफ सफाई करनी होती, तो कितने लोग तैयार होते? आप कहते भगवान होते तो हम करते। ये तो नहीं है, इसलिए हम नहीं करते सेवा आकर मंदिर में। भगवान है ही ना मंदिर में, ऐसा तो नहीं। और अगर आप मानते कि नहीं तो मूर्ति है, तब तो आप अभी भक्ति के बहुत निम्न स्तर पर है। हम यहाँ आते हैं दर्शन करने, दूर से आप क्यों आते हैं? कुछ श्रद्धा तो है कि भगवान है यहाँ पर, हाँ? तो इसलिए व्यक्ति को घर में भी मंदिर की स्थापना करके घर में वातावरण बनाना है कि हम भगवान के मंदिर में रहते हैं और हम भगवान की सेवा करते हैं। और घर में जो भी है, हमारे परिवार के सभ्य सब वैष्णव है, पारिवारिक संबंध है, खून का रिश्ता है, पर साथ में आध्यात्मिक संबंध होना आवश्यक है। तो वही घर की आसक्तियां जो है हमें भक्ति के लिए प्रेरित करेगी। तो युधिष्ठिर महाराज आए और देखा कि धृतराष्ट्र और गांधारी और विदुर जी तीनों नहीं है। मतलब ये दोनों तो अलग एक महल में रहते होंगे विदुर जी, और जहां पर अतिथियों के लिए निवास है वहां पर, तो वहां भी देखा, वहां विदुर जी भी नहीं है। संजय था, संजय है, उनको पूछते हैं कि कहां गए तुम्हारे स्वामी। संजय शुरुआत से ही, धृतराष्ट्र के अंधे थे तो शुरुआत से ही संजय उनका पर्सनल असिस्टेंट, व्यक्तिगत सेवक के रूप में, मतलब संजय व्यासदेव का शिष्य था, बहुत ज्ञानी था, पर हमेशा एक अंधे व्यक्ति को मदद की जरूरत पड़ती है। तो संजय उनका सारथी भी था, सेवक भी था, नीति की बात भी बहुत संजय करता रहता था। तो संजय को कहा कि कहाँ गए, और शोक व्यक्त करने लगे कि इनको यहाँ कोई क्या कमी थी। पर लगता है कि उनको बुरा लग गया, हमारी सेवा शायद कम पड़ गई, क्योंकि हमने उनके पुत्रों का वध किया। शायद उनको वो बात अभी भी मन में है, और इसलिए
वो घर छोड़कर चले गए हैं, वो कहाँ जाएंगे, अंधे हैं, वृद्ध हो गए हैं। और इसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज बहुत ही दुखी हो गए। संजय ने कहा कि मैं तो नहीं जानता, आज उन्होंने मुझे भी धोखा दे दिया है। संजय को प्राय हमेशा धृतराष्ट्र कहीं भी जाते थे, कुछ भी करना होता था उनको बता देते थे। मतलब संजय उनका सबसे निकटतम विश्वास पात्र सेवक था, तो संजय को भी इस बार नहीं बताया था। क्योंकि ऐसा होता है कुछ भक्तों के साथ। एक दो भक्त के उदाहरण हैं। एक लड़का था कि जो हमारे बेस में रहता था, बाद में घर पर जाकर रहने लगा, पर उसका इच्छा था कि मुझे ब्रह्मचारी बनना है। तो कुछ प्रवचन घर पर जाकर सुने और फिर वापस उस उत्साह आ गया कि नहीं, आज तो घर छोड़कर निकल ही जाना है। तो घर छोड़कर तो निकल गया, ट्रेन के स्टेशन पर पहुंच गया और घर पर एक मैसेज डाल दिया कि मैं जा रहा हूं। तो ट्रेन आए उससे पहले तो घर वाले आ गए और उनको उठाकर ले गए, विवाह करवा दिया। नहीं, अभी भी वो गृहस्थ भक्त है, अच्छे भक्त है, काफी सेवाएं करते हैं। उदाहरण यहाँ ये है कि अगर किसी को कहने आप रहेंगे ना, तो आपको कुछ करने नहीं देंगे। कभी कभी भक्ति के जो कार्य है, अभी एक भक्त जो हमें 100 गीता स्पॉन्सर किए, तो मैं कहा कि ठीक है, मैं आपके घर पर आता हूँ, प्रसाद लेकर आता हूँ, कुछ गिफ्ट लेकर आता हूँ आपके लिए, घर वालों को भी पता चले कि आप इतना अच्छा सेवा कर रहे हैं। नहीं, आप मेरे घर पर मत आना, घर वालों को पता चल जाए कि दूसरी बार मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो जहां आशंका है वहां पर गुप्त रूप से ही सेवा करना, भजन करना ज्यादा उचित है। तो इसलिए संजय को नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि संजय अगर समाचार वही उसी समय, अगर कुछ समय में जाकर अगर युधिष्ठिर महाराज को बता दे तो वहां रोक देते हैं। युधिष्ठिर महाराज उनको जाने तो नहीं देते अगर वो सामने से अनुमति मांगते तो युधिष्ठिर महाराज काफी दुखी हो गए। तब देवर्षि नारद है, उनका आगमन होता है और नारद जी कहते हैं कि आपको दुखी होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और आपके कारण तो धृतराष्ट्र घर छोड़कर नहीं गए कि आपने अच्छी सेवा नहीं की और वो दुखी थे इसलिए वो चले गए, ऐसा नहीं है। सब वस्तु है भगवान के नियंत्रण में है। जैसे एक पशु जो है, बैल है, उनको रस्सी से बांधा जाता है। खास करके खेत में जो बैल होता है, उनके नाक में से रस्सी डाली जाती है और रस्सी से उनके सिर को बांधा जाता है और फिर उसको जोता जाता है। और जैसे वो रस्सी खींचता है तो वो बैल समझ जाता है कि अभी रुकना मुझे है, और थोड़ा छोड़ा तो उसको समझ नहीं आता है कि मुझे आगे जाना है। तो हम सब है भगवान के द्वारा रस्सियों से बंधे हुए, और इस रस्सी को संस्कृत में कहते गुण। गुण शब्द रस्सी का ही समानार्थी शब्द है संस्कृत में, गुण। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। गुण हम क्वालिटीज को भी कहते हैं, जैसे अच्छे गुण, सद्गुण और दुर्गुण। और बंधन को भी गुण बोला जाता है, इसलिए हम सत्व का बंधन, रजस का बंधन और तमस का बंधन, ये 3 गुणों का बंधन। और रस्सी हमेशा 3 अलग अलग, जब चोटी बनाते हैं तो रस्सी भी उसी प्रकार से बनती है, तो उसमें हमेशा 3 धागे या 3 रस्सियां से और बड़ी रस्सी बनती है। उसी प्रकार से 3 into 3 तो इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करने से 84 लक्ष योनियां बन जाती हैं, जिनके ऊपर अलग अलग प्रकार का बंधन है। तो उसी प्रकार से सब बंधे हुए हैं, भगवान की योजना से ही सब बंधे हुए हैं, कोई मुक्त नहीं है। हर व्यक्ति वेदों की आज्ञा से बंधा हुआ है। कोई वेद का पालन नहीं करता, वो भी वेदों की आज्ञा से बंधा हुआ है। कैसे? क्योंकि वेद में बताया है कि अधर्म करेगा तो उसको दंड मिलेगा, और वो अधर्म करता है उसको दंड मिलता है। तो शास्त्रों की आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं करता, और उल्लंघन करता है तो भी शास्त्रों में निर्देश दिया गया है कि उसको क्या पनिशमेंट मिलनी है। तो उस प्रकार से वेदों की आज्ञा का वो पालन करता है। जैसे भारत सरकार के नियम आपको पालन करने ही पड़ते हैं, या तो आप ट्रैफिक के नियम पालन करो, या आप ट्रैफिक के नियम तोड़कर चालान के नियम का पालन करो। किसी न किसी रूप से आपको सरकार के नियमों का पालन करना पड़ेगा। नागरिक बनकर नियम का पालन करो, या जेल में जाकर कैदी बनकर नियम का पालन करो।
तो हर व्यक्ति बंधन में है, वेदों की आज्ञा से सब बंधे हुए हैं। जैसे बैल है, रस्सी से बंधे हुए हैं, उसी प्रकार से भक्त हो या अभक्त हो, सब भगवान के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसी से बंधे हैं, कोई स्वतंत्र नहीं है। तो इसी प्रकार से भगवान की इच्छा थी और विदुर जी की प्रेरणा से है, धृतराष्ट्र है घर छोड़कर गए हैं। भगवान के जो कार्य है तो एक खिलाड़ी जैसे हैं। जैसे कई बार गोटियों से बच्चे खेलते हैं तो सबको इकट्ठा करते हैं, फिर एक गोटी से मारते हैं और सब बिखर जाते हैं। तो उसी प्रकार से संसार में भगवान कुछ परिस्थिति बनाते हैं, हम सब इकट्ठे होते हैं और कुछ समय के बाद सब अलग अलग होते हैं। ये खेल है, उसमें हम कुछ समय के लिए मान लेते कि ये परिवार है, ये मेरा राज्य है, मेरा देश है, और यही मोह है। और इस मोह को आज है धृतराष्ट्र ने काट दिया है। विदुर जी के उपदेश से इस मोह से धृतराष्ट्र मुक्त हो पाए और इसलिए आपको शोक करने का आवश्यकता नहीं। धृतराष्ट्र को अभी युधिष्ठिर महाराज को धृतराष्ट्र के बारे में चिंता थी कि बूढ़े हैं, खाएंगे क्या भोजन इत्यादि की, क्योंकि अंधे हैं, दोनों तो अंधे हैं, विदुर जी साथ में गए हैं, फिर भी उनका जीवन निर्वाह कैसे होगा। तब है नारद जी कहते हैं अहस्तानि सहस्तानाम, इस संसार में जिनके हाथ नहीं है उनको हाथ वाले खाते हैं। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर जीवित रहता है। हम में से कोई व्यक्ति क्या निर्जीव वस्तु खाकर जीवित रह सकता है जिसमें आत्मा नहीं है? ऐसी वस्तु नहीं। ये सब जड़ वस्तु, इसको हम नहीं खा सकते। अन्न लेते हैं, फल लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, सब में जीवन के लक्षण हैं। हमारे जैसे लक्षण नहीं है प्रकट, पर हम सब हैं शाकाहारी या मांसाहारी, वेगन्स, जो भी कहें, या जैन हो, बौद्ध हो, संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो एक जीव दूसरे जीव पर जीवित ना रहता हो। हर जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। तो इसलिए संसार में भगवान ने व्यवस्था बनाई है, तो इसी प्रकार से वो भी जी लेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने सबके भोजन की व्यवस्था की है। नारद जी अब बताते हैं कि आज से 5 दिन के बाद धृतराष्ट्र के देह का अंत हो जाएगा। अभी वो सप्त स्रोत, जहां पर गंगा के 7 धाराओं में बटी है, वहां पर है, पहुंच गए हैं। ये ऋषिकेश के ऊपर के भाग में है, जहां पर गंगा है, 7 प्रवाहों में है। तो वहां पर अभी वो पहुंचे हैं और वहां पर वो अष्टांग योग का अभ्यास करेंगे। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, 8 अंग होते हैं। इसमें यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, दूसरे की वस्तु की लालसा नहीं करना। क्योंकि ये सभी जो यम है एक स्थूल रूप से भी होते हैं और सूक्ष्म रूप से। जैसे चोरी नहीं करना ये स्थूल है, पर दूसरों की वस्तु की लालसा नहीं करना ये अति सूक्ष्म है, तो इसको भी पालन करना। अहिंसा एक है कि किसी को जाकर मारना, बस किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, मन से भी मानसिक कष्ट नहीं पहुंचाना, वो भी अहिंसा में गिना जाता है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अनावश्यक वस्तु का संचय नहीं करना, उसको अपरिग्रह कहते हैं। ये 5 यम है। और नियम क्या है? सोच, यानी कि शरीर और मन से शुद्ध होना। संतोष, कम से कम वस्तुओं में संतुष्ट रहना। तप, यानी कि अनुशासित जीवन जीना, जैसे सुबह जल्दी उठना है, दिन में 3 बार स्नान इत्यादि करना है। स्वाध्याय, यानी कि शास्त्र जो सुने हैं उसको दोहराना, उसको पढ़ना या उसी को याद करना। ईश्वर प्रणिधान, यानी कि भगवान में विश्वास। तो 5 यम और 5 नियम, यहाँ से अष्टांग योग की शुरुआत होती है। और फिर आसन आता है, जिसमें व्यक्ति लंबे समय, खास करके सुखासन का अभ्यास किया जाता है, पद्मासन या सुखासन, कि लंबे समय ध्यान करना है तो एक स्थिति। पर आसन और भी बहुत सारे हैं, जिससे व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकता है। पर
मुख्य रूप से ध्यान के लिए जो आसन है सुखासन, या कई बार आपको ध्यान जैसे प्रहलाद इत्यादि है, एक पैर पर खड़े होकर भी ध्यान किया, तो और कोई आसन में भी व्यक्ति ध्यान करता है, पर सबसे सरल जो आसन है वो बैठकर ध्यान करना। तो ध्यान का अभ्यास करेंगे, मतलब पहले तो आसन का अभ्यास करेंगे, फिर प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम से व्यक्ति है उसको मन को नियंत्रित कर सकता है। वायु जो है उसी से जो मन है विचलित रहता है, वायु की गति से, और इसी वायु को संतुलित करने से मन स्थिर होता है। ये भी एक विधि है। एक विधि है कि हम भक्ति में मन लगाए, और दूसरी कृत्रिम विधि है जिसमें वायु के नियंत्रण के द्वारा मन को नियंत्रित किया जाए। फिर प्रत्याहार आता है, जो जो विषय मन में अभी तक आ गए हैं उनको भी मन से निकालना। मैंने कुछ वीडियो देखे थे तो मन में वो भी विचार है उसको भी मन से निकालना। कुछ मैंने खाना खाया उस स्वाद को मुझे याद आता है उसको भी मन से निकालना है। आहार मतलब लेना, प्रति आहार मतलब मन से उन विषयों को भी निकालना, और तब जाकर व्यक्ति धारणा और ध्यान, ध्यान की प्रारंभिक अवस्था धारणा है, जहां पर हम अभ्यास करते हैं। जैसे हम मंत्र जप करते तो एकाग्र होने के लिए अभ्यास करते हैं, पर फिर ध्यान लग जाता मतलब फिर अभ्यास नहीं होता, अभ्यास के ऊपर फोकस नहीं होता है। जब हम जैसे माला जप करते हैं तो हमें थोड़ा एंडेवर करना पड़ता है कि मन लगा रहे भगवान के नाम में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम माला करते हैं और एक माला पूरी हो जाती है, दो पूरी हो जाती है, माला चलती रहती है और मन ज्यादा भटकता नहीं है। तो ये धारणा का स्तर है, और ध्यान मतलब लगातार फिर कोई विक्षेप ही नहीं है। और इस प्रकार से धृतराष्ट्र है अष्टांग योग का अभ्यास करेंगे, और 5वें दिन जो है वो समाधि की अवस्था तक पहुंच जाएंगे, जहां पर वो अपने शरीर से ही योग अग्नि प्रकट करके अपने शरीर को भस्म कर देंगे। क्योंकि ये था चिंता युधिष्ठिर महाराज का कि कहीं भी अगर उनका देहांत होता है तो हमें उनका अग्नि संस्कार और बारहवीं करना है, वो सब करना है। तो कहा इसकी चिंता मत करो, वो धृतराष्ट्र खुद कर लेगा, अपनी अग्नि संस्कार स्वयं ही कर लेगा। और गांधारी, तो गांधारी ने जब देखा, गांधारी जब देखेगी कि उनके पति है इस प्रकार से योग अग्नि में, जिस झोपड़े में वो रहकर, कुटिया में रहकर वो ध्यान कर रहे थे, उसी के साथ जल गए, तो गांधारी भी उसी अग्नि में प्रवेश करके अपने शरीर का त्याग करेगी। ये अभी हुआ नहीं था, पर नारद जी ने बता दी ये होने वाला है, इसलिए आपको उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां प्रश्न आ सकता है कि विदुर जी भगवान के भक्त हैं, तो उन्होंने भक्ति मार्ग क्यों नहीं सिखाया कि हरे कृष्ण जप करो, भगवान के विग्रह की सेवा करो। ध्रुव महाराज को तो भक्ति करना सिखाया, ध्रुव तो बालक थे, उनको तो भक्ति का कोई ज्ञान नहीं था, उनको भक्ति मार्ग सिखाया। और यहाँ पर धृतराष्ट्र को योग का मार्ग सिखाया, क्योंकि धृतराष्ट्र जीवन भर भगवान और उनके भक्तों की ईर्ष्या करते रहे, तो उनके लिए भगवान में मन लगाना कठिन है। तो उनको योग का अभ्यास करवाएगा, जिससे कम से कम वो आत्मा जो है, परमात्मा है, उसमें ध्यान लगा सके। तो वो निराकार के ऊपर ध्यान लगाने की पद्धति उनको सिखाए। विदुर जी साथ में थे, और विदुर जी स्वयं में जानते थे कि इतने अल्प समय में, कुछ दिनों में ही धृतराष्ट्र ने ये स्थिति प्राप्त कर ली। तो योग्य गुरु अगर है तो ये संभव है कि व्यक्ति इसी जीवन में भगवान को प्राप्त कर सकता है। और प्रभुपाद जी ऐसे योग्य गुरु है। आप कहें योग्य गुरु कहाँ खोजने जाए, कहीं वृंदावन में जाकर खोजे, कहीं दूसरी जगह जाकर ढूंढे, नहीं, जरूरत है नहीं। आप जो भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी ने लिखी है, उसको आप सुनिए, पढ़िए, और उन्होंने जो मार्ग बताया उसको पालन कीजिए। वो अभी भी इतना ही प्रभावशाली है। प्रभुपाद के जाने के बाद भी हजारों की संख्या में अभी भी भक्त बन रहे हैं, भक्ति में प्रगति उनकी हो रही है। और प्रभुपाद जी ने परंपरा बनाई है, उनके शिष्य है, उनके शिष्य है, शिष्य के शिष्य है। तो जो निष्ठावान से भक्त हैं उनके साथ रहिए और आपकी निश्चित रूप से प्रगति होगी। तो इस प्रकार से जब धृतराष्ट्र देह त्याग कर देंगे, फिर धृतराष्ट्र ने देह त्याग कर दिया और विदुर जी अपनी तीर्थ यात्रा चालू रखी। विदुर जी वापस हस्तिनापुर नहीं आए। अब वापस आने का कोई प्रयोजन नहीं था, क्योंकि उनको जो एक समय के लिए इस धराधाम पर रहना था उतना समय उन्होंने पूरा किया, और वापस उनका जब का देह का अंत हुआ तो वापस अपने नित्य कार्य जो था यमराज का, उस कार्य में लग गए।
तो इस पूरे अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रायः भक्त है मधुर वाणी में, मधुर शब्दों में ही भक्तों को प्रेरित करते हैं भक्ति के लिए। पर कभी कभी है हम डिवोटी को डांटते हैं, भाई 5 साल हो गए अभी भी तुम 2-4 माला पर ही अटके हो, कब तुम्हारी प्रगति होगी। हाँ? तो ऐसा डांट नहीं आया। कई बार हम व्यक्तिगत रूप से नहीं तो प्रवचन में बोल देते हैं। हाँ? प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनेंगे तो बहुत भारतीयों को विशेष रूप से डांटते थे। क्यों? क्योंकि विदेशियों को जो भी सिखाया वो प्रश्न किए बिना स्वीकार कर लेते थे। प्रभुपाद कहा कि हरे कृष्ण का जप करो। भाई स्वामी जी हरे कृष्ण क्यों, मैं तो दूसरा मंत्र जप करता हूं। भाई तुम गुरु के पास आए तो गुरु जो सिखाए वो करो ना। और तुम्हें पता है कि तुम ही गुरु हो, तो तुम्हें किसी के उपदेश की जरूरत नहीं है। तो हम अपने मनमाने ढंग से जो भक्ति करना चाहे तो कर सकते हैं, पर जब हम इस्कॉन में आए, सत्संग में आते हैं, तो ये अपेक्षित है कि हम फिर वहां सीखे। स्कूल में एडमिशन लिया तो फिर आप कहेंगे भाई मैं तो गुजरात बोर्ड का मैं एडमिशन लिया है, और आप किताब CBSE बोर्ड की लेकर जाएंगे तो स्कूल वाले कहेंगे ये नहीं चलेगा। वहाँ जो सिलेबस है उसको पढ़ना है। तो उसी प्रकार से गुरु का चयन करने से पहले, संप्रदाय में जुड़ने से पहले हमें जितना भी इंक्वायरी करना है, प्रश्न पूछ लेने चाहिए। एक बार प्रवेश किया तो फिर हमें जो जो सिखाया जाता है उसको हम अगर करने लगे। मैंने देखा है कई भक्त जो हमारे गीता कोर्स करने के बाद 6 महीने में 16 माला पर आ गए, साल 2 साल में उनकी दीक्षा भी हो जाती है। कई भक्तों को 10 साल भी हो गया, 20 साल भी हो गया। ऐसे लोग को भी जानता हूँ कि कई बार लोग आकर मिलते, प्रभु जी मैंने वो 2008 में आपका गीता कोर्स किया था, अभी ऑलमोस्ट 2028, तो 20 साल हो जाएंगे। तो पहला गीता कोर्स मैंने 2008 में किया था। हाँ, उसमें से कई भक्त बने हैं। कुछ लोगों को आप जानते हैं 2008-9 की बैच में त्रिभुवनानंद प्रभु 2008 की बैच में थे, 9 में वासुदेव परायण प्रभु, रास परायण प्रभु, और भी बहुत सारे भक्त। और उससे पहले मैं अटेंड करता था 99 में, 1999 में हमारे हॉस्टल में सबसे पहले सव्यसाची प्रभु आते थे, इंग्लिश में प्रवचन देते थे। हम प्रवचन नहीं सुनने जाते थे, प्रसाद के टाइम पर पहुंच जाते थे। पर क्या कि किताबें वहां फ्री में देते थे, तो मुझे पढ़ने का शौक था तो किताबें मैं ले लेता था। फिर ये था कि मेरा रूम पार्टनर जो था साउथ इंडियन था, मद्रासी, और वो भी इंग्लिश ही बोलता था। MSc जियोलॉजी में जियोलॉजी में करता था, पत्थरों का विज्ञान, जियोलॉजी। तो अब वो कार्यक्रम का आयोजन करता था तो प्रभु जी आधे घंटे पहले आ जाते थे विद्यानगर से, तो मेरे रूम में आकर बैठते थे। तो ऐसे बातें शुरू हुई। अन्यथा प्रवचन क्योंकि इंग्लिश में होते थे, साइंस वाला जो कैंपस था हमारा, तो उसमें BSc MSc वाले सब इंग्लिश मीडियम वाले थे, और हम लोगों को इंग्लिश, हम तो गुजराती माध्यम से आए थे। तो कई स्टूडेंट्स जाते थे प्रसाद के समय पर, क्योंकि वैसे भी मुझे अभी तक भी याद है कि जब पहली बार मैं बैठ गया, फिर कई बार क्या होता था, ये था कि अभी प्रसाद के लिए पहुंचे पर प्रसाद होने में अभी भी देर है, तो चलो बैठ गए, अब तो बंटने वाला है। पर कई बार क्या कि अभी बंटने वाला पर 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट, तो कुछ सोल के ऊपर शब्द चल रहा था। उस समय मुझे ये भी पता नहीं था सोल मतलब आत्मा। ये था कि कुछ आत्मा के ऊपर कुछ तो प्रवचन चल रहा था। प्रायः मुझे याद नहीं कि मैंने उस प्रवचन में कुछ भी याद मुझे नहीं है ऑलमोस्ट। पर यह था कि भाई मैं एक बार बैठा था और प्रसाद लेते थे हम लोग, और किताब फिर पढ़ना शुरू कर दिया। तो अभी भी ये प्रभाव है। कोई भक्त एक किताब पढ़ लिया, मंत्र जप किया, एक बार सत्संग में गया और उसका जीवन पूरा परिवर्तित हो गया। अभी भी हो रहा है। आप लोग, कई लोग हैं, आप में से कई लोग हैं पिछले 1 साल से जुड़े हैं, कुछ लोग कई साल से हैं। तो भागवत का ये प्रभाव है, साधु संघ का ये प्रभाव है। तो धृतराष्ट्र को तो जबरदस्ती साधु संघ लेना पड़ा, और विदुर जी ने साधु संघ उनको करवाया। हाँ? और इस्कॉन के भक्त भी आज के समय में धृतराष्ट्र की तरह ही लोगों की स्थिति है। तो घर घर जाकर है हम पुस्तक देते हैं, उनको सत्संग में आने के लिए बुलाते हैं। पर हमारे लिए अति आवश्यक है भागवत को सुनना, और धृतराष्ट्र की तरह हमें अंत समय में साधना नहीं करनी है, क्योंकि अंत समय में आंखों से दिखाई नहीं देगा। अभी कई बार हमारे लिए यात्रा में कुछ भक्त कहते हैं कि हमें हमारे माता पिता को यात्रा में लेकर आना है। तुरंत हम पूछे कितने साल है, 80 साल हो गया है। मैं कहा चल पाएंगे वो, क्योंकि हम यात्रा में जाते तो कहीं मंदिर में कतार में खड़ा होना है,
कहा कि वो तो थोड़ी उनको तकलीफ तो पड़ती। मैंने कहा इतने साल क्या किया, यात्रा करनी थी तो जब युवावस्था में थे, हाँ 40 50 60 तक कर लेते। अब इतनी उम्र हो गई कि वो चल नहीं सकते, तो उस समय तीर्थ यात्रा करने के लिए निकलेंगे, क्या होगा? फिर उनको प्रसाद लेने में तकलीफ होगी, ट्रेन में चढ़ने में तकलीफ, उतरने में तकलीफ, हर जगह तकलीफ है। तो शरीर स्वस्थ है तब भरपूर भक्ति कर लो। आपको निवृत्त होना है तो बाद में निवृत्ति के समय पर भक्ति से भी निवृत्त ऐसे भी हो जाएंगे आप। आपको करना है तो भी आप हो सकता है उठ ना पाए, सुन ना पाए, प्रसाद ना ले पाए, वो तो शरीर की स्थिति के अनुसार हो ही जाएगा। उसके लिए निवृत्ति का प्रतीक्षा नहीं करना, भक्ति युवावस्था में ही अधिक से अधिक आप कर पाएंगे। तो इसलिए धृतराष्ट्र की तरह हमें नहीं होना है कि विदुर जी आकर हमें कहें कि तुम कुत्ते हो, हाँ कुत्ते की तरह जीवन जी रहे हो। हाँ तो हमें भगवत भक्तों के संग में है, भक्ति करना चाहिए। और तीर्थ यात्रा में हम जाते हैं, वहाँ पर भी हम जो वैष्णव हैं उनका संग करें तो हमारे तीर्थ यात्रा इत्यादि सार्थक होगी। और दूसरा हमें यहाँ सीखने मिलता है कि युधिष्ठिर महाराज विदुर जी का स्वागत करते हैं, तो प्रभुपाद जी उस श्लोक के तात्पर्य में काफ़ी लिखा है हॉस्पिटैलिटी के ऊपर कि कैसे भक्तों को अपने घर पर वैष्णवों का स्वागत करना है, या मंदिर में जो भक्त आते हैं उनका स्वागत करना है, उनको भोजन रहने की व्यवस्था, कम से कम आसन, उतना नहीं तो पानी, पानी नहीं तो कम से कम अच्छे शब्द, मिनिमम से मैक्सिमम बताया है कि कोई अतिथि आया आपके घर पर, उनको भोजन रहने की व्यवस्था कर दी। और दूसरा कम से कम है उनको बिठाया। तीसरा है कि मिनिमम कि उनको पानी दिया, उससे भी कम है कम से कम उनको अच्छे शब्दों में उनका स्वागत किया और कुछ उनको सांत्वना दी ना। तो ये सब बातें हैं आतिथ्य की व्यक्ति को समझनी चाहिए, और इसके माध्यम से भी बहुत प्रचार हो सकता है और होता है। जहाँ भी मंदिरों में नए लोगों का स्वागत किया जाता है, उनको सुविधा दी जाती है, और आप अपने घर पर भी इस प्रकार से लोगों को बुलाएंगे तो आसानी से वो लोग भक्ति में आ जाते हैं, भक्ति को अपना लेते हैं। बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन सत्संग की आवश्यकता लोगों को नहीं होती है। लोगों को जहाँ पर भी है अच्छी स्थिति दिखाई देती है कि यहाँ पर लोग हैं, बहुत सज्जन है, सहिष्णु है, प्रेम रखते हैं, स्नेह, कोई स्वार्थ नहीं है तो भी स्नेह रखते हैं। हम लोग मैं 3 साल हॉस्टल में रहा, तो उस समय ये था मुझे कि संभव जब तक कॉलेज पूरा होगा तब तक तो संभव नहीं कि 16 माला जप करना या ज़्यादा भक्ति करना। ठीक है 2-4 माला कर लिया ना, हो गया। पर उस समय कई भक्त थे, कुछ भक्त यहाँ ऐसे यंग डिवोटीज, नर्तगोआ प्रभु थे, विजय कृष्ण प्रभु थे, एक प्रभु जी थे, अभी वो ब्रह्मचारी है पुणे में। कई ज़्यादातर भक्त हैं यहाँ नौकरी करते थे, पर जब भी मंदिर में कोई फेस्टिवल होता था तो हमारे लिए स्पेशल कुछ प्रसाद लेकर आते थे हॉस्टल में। और हॉस्टल का खाना आपको पता है कि कैसा होता है, उसमें कोई आपको आकर यहाँ का महाप्रसाद दे तो मतलब कोई स्वार्थ नहीं, उनको कोई उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा था, स्पेशल वो आते थे तो उससे से आपका मन लग जाता है कि ये इनके साथ रहने में कोई तकलीफ नहीं, ये यहाँ रहेंगे तो हम सभी प्रकार से सुरक्षित हैं। और शुरुआत में हम लोग फिर जब बेस लिए तो हॉस्टल बहुत सस्ता था, मतलब 3,000 या 4, मतलब महीने का शायद 2,500 इतना कुछ था उस समय, ये आज से 25 साल पहले। और बाहर रहने जाएंगे तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है। तो भी भक्तों ने उस समय विजय कृष्णपुर नत्थगांवपुर ने को कंपनी से फ्लैट मिला था, उनके माता पिता रहते थे और हम 2-3 लड़के भी उनके साथ रहने चले गए। और शुरुआत में तो 1 महीना उनके माता पिता के परिवार में रहते थे। अनजान लड़कों को कौन अपने फैमिली के साथ रखता है, पर डिवोटी से यहाँ तक सेक्रीफाइस करते हैं कि कोई भक्ति में है रुचि तो उनको हर प्रकार की सुविधा देते हैं, पर पहले भक्ति में आपको आना है। सुविधा आप देते हैं, आप जैसे अपने बच्चों को सुविधा देते हैं, पर सुविधा से ही भक्ति में नहीं आते। पर हाँ, जो भक्ति में आते हैं उनको हमें अधिक सुविधा देनी चाहिए ताकि वो भक्ति में उनका प्रोत्साहन, वो आगे बढ़े।
तो इसलिए भक्त है कई बार भक्तों की भौतिक स्थितियों के लिए भी व्यवस्था करता है, उसका विवाह के लिए या उसका रहने के लिए, खाने की व्यवस्था, सब व्यवस्था क्यों हम करते हैं? क्या आसक्ति है? नहीं। इसलिए व्यवस्था करते हैं कि ये जीव जो भक्ति में आया है वो भक्ति में और आगे बढ़े। प्रभुपाद स्वयं ये किए और इसीलिए आज इस्कॉन में हम देखते हैं कि इतने सारे लोग हैं समर्पित होकर काम कर रहे हैं। प्रभुपाद जब स्वयं पहला मंदिर बनाया जो भाड़े पर था और अतिथि के रूप में जहाँ लड़के लड़की आते थे उनके लिए भोजन बनाते थे, उनको खिलाते थे और शुरू में तो वो डिश भी साफ करते थे। बाद में लोगों को समझ में आया कि भाई हमें अपनी थाली कम से कम साफ कर लेनी चाहिए और धीरे धीरे इस प्रकार से वो मूवमेंट आगे बढ़ा। तो इस प्रकार से ये कथा में अनेक शिक्षाएं हैं जो आप सीख सकते हैं और उन सबको हमें भागवत सुनने का अर्थ ही है कि हम अपने जीवन को भागवत बनाएं, हम स्वयं भागवत बने।